हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। जितने भी मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बेटा जल्दी से आ जाइए। आज हम उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो बच्चों का कहना था सर एक बार और समझा दीजिए। तो बेटा एक बार क्या, मुझसे आप 1000 बार पूछेंगे तो हम 1000 बार समझाने के लिए तैयार है, क्योंकि आपका बैच है जीरो से हीरो। मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। जो भी डाउट्स हो, चाहे टेलीग्राम पे समझ लीजिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। आप चाहो तो आजमा के कभी भी देख लो। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे विद्युत रसायन, और विद्युत रसायन की जो टॉपिक है वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, एक दो बच्चों का कहना था सर जो फॉर्मूला था उसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा, स्पेशली नष्ट समीकरण को एक बार रिपीट कर दीजिएगा। नाम ही नष्ट समीकरण, मतलब सब कुछ नष्ट नहीं होगा, यहां सब कुछ बनेगा। और आज की क्लास में हम आपको इसको फिर से सिर्फ आपके कहे द्वारा हम इसको लाएंगे बेटा। और अगर कोई डाउट्स होगी तो मुझे बताइएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर दूर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट्स होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल लाइव है। आप ऑब्जर्व करिए, लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। लेक्चर 2 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए डैनियल सेल। तो डैनियल सेल में देखा कि 2 इलेक्ट्रोड थे, कैथोड इलेक्ट्रोड, उन पे क्या रिएक्शन हुआ, अपचयन ऑक्सीकरण, इन सारी चीजों को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्लीज 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 आप अपनी बुक में जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का चार्ट होगा बेटा उससे जरूर पढ़िएगा। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि कौन कौन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा तीसरा हम लोगों ने देखा क्रियाविधि, किसकी, कॉपर की, जिंक की, मरकरी की, ये लोगों की क्रियाविधि देखी जहां उसके मापन को ऑब्जर्व किया गया। और लास्ट देखा था विद्युत वाहक बल का मापन, कि विद्युत वाहक बल को किस प्रकार मापते हैं। और आज की हम लोग की टॉपिक लेके आए क्या, नष्ट समीकरण। अगर नष्ट समीकरण को समझा जाए तो बस एक लाइन में याद रखिएगा कि यह उत्क्रमणी, बेटा उत्क्रमणी का मतलब होता है जो बदल जाए, मतलब वापस अपनी अवस्था में आ सके। उत्क्रमणी सेल अभिक्रियाओं के लिए, सेल अभिक्रियाओं के लिए, अभिक्रियाओं के लिए प्रतिपादित किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सेल अभिक्रियाओं के लिए प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, आपने इसको प्रतिपादित कर लिया। अगर हम बात करें एक उत्क्रमणी क्रिया की, तो जैसे मान लीजिए आपके पास ए था, ए क्रिया किया किससे, बी से, और ये बन गया सी और डी। कल वाली क्लास याद करिए, आपको समझ में आएगा कि बन गया सी और डी। अब हम इनको बैलेंस करने के लिए उचित गुणांकों का प्रयोग करेंगे। अगर ए है तो उसको स्मॉल ए से दिखा दीजिए, बी है तो स्मॉल बी से दिखा दीजिए, सी है तो स्मॉल सी से दिखा दीजिए, और डी है तो स्मॉल डी से दिखा दीजिए। जैसा कि रिएक्शन करे उत्क्रमणी, मतलब इधर से बदले तो इधर और इधर से बदले तो इधर। बताइए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है। और किसी भी अभिक्रिया के 2 पार्ट होते हैं, इस पार्ट को कहते हैं अभिकारक, जो हमारे लेफ्ट साइड होता है, इस पार्ट को कहते हैं उत्पाद, जो हमारे राइट साइड होता है। और हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो नष्ट समीकरण का ये एक छोटा सा डेमो है, इसको देखिए। अगर ये बात क्लियर है तो ठीक है, वरना अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा,
हम आपके डाउट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब हम इस पे बात करेंगे क्या, साम्य स्थिरांक। अगर बच्चों साम्य स्थिरांक की बात करें तो मेरे बच्चे जानते हैं साम्य स्थिरांक को Kc से दिखाते। Kc बराबर उत्पाद बटे अभिकारक। अगर हम लोग समीकरण की बात करें तो समीकरण में था स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, उत्क्रमणी साइन C कैपिटल C, D स्मॉल d और कैपिटल D। उत्पाद ये वाली साइड थी तो इसको ले जाओ ऊपर, अभिकारक ये वाली साइड है तो ये इसको ले आओ नीचे। तो क्या हो गया, साम्य स्थिरांक ऊपर क्या हो गया, गुणांक हमेशा पावर में चले जाएंगे, C पावर C, गुणा का चिन्ह लगा दो, D के पावर D पूरे के बटे A के पावर A, मतलब ये घात में चला जा रहा है, इसको याद कर लीजिएगा, और B के पावर B। बताइए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई? अगर आपको डाउट होगा बच्चों तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल लाइव हैं, ठीक है। क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, आप भी जान जाएंगे। क्या हम जानते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण, इसको हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में। कौन सा, गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण, याद है क्या था? डेल्टा G बराबर डेल्टा H प्लस T डेल्टा S। इसको बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो डेल्टा G है इसी को कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। अगर बच्चों डेल्टा H की बात करें तो इन्हें कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। और अगर हम बात करें क्या T की तो इसे कहते हैं तापमान। बताइए ऐसी कोई चीज जो आपको लगे नहीं आ रही तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। अगर हम इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो हम क्या पाएंगे, इसके बाद आपको इधर आ जाना है कि डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT लॉग ले लिया EK। अब इसको एक और याद रखिएगा कि डेल्टा G को NF E सेल लिख सकते थे, पिछला एक फॉर्मूला आपको बताए थे, इसको याद रखिएगा कि डेल्टा G बराबर क्या होता है, माइनस NF E सेल भी होता है। इसको नोट कर लो, याद रखना ये फॉर्मूला है। और आप लोगों से बोले बहुत सारे हमारे बच्चे बना रहे नोट्स कि जो लोग भी अगर फॉर्मूला का चार्ट नहीं बनाए तो समझ जाओ नहीं आने वाला फॉर्मूला, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले मिक्स हो जाएंगे। तो प्लीज बच्चों आप लोग क्या करिए, जरूर फॉर्मूले का चार्ट बनाइए और उसको रोज याद करिए। क्या हो गया, माइनस N FE सेल नॉट, इसको नॉट पढ़िए, प्लस
तो अगर आप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो और आप सीबीएसई, यूपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि टीचर डे के इस मंथ पे अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर लेकर आई है। सभी प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ऑफर 500 स्टूडेंट के लिए वैलिड रहेगा और ये 13 सितंबर तक वैलिड रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस समय कोर्स लेंगे 12, 15 या 18 मंथ्स का, तो उन्हें 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप 24, 36 या 84 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ एंड 8 मंथ का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट अपने एग्जाम की जबरदस्त तैयारी एकदम अच्छे से करना चाहते हैं, उन्हें सभी सब्जेक्ट के नोट्स, लाइव क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिले, तो वो जल्द से जल्द अपने बैच में ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप बैच में ज्वाइन हो सकते हो। आप जैसे ही इस बैच में इनरोल करना तो वहां पर आपसे रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को अप्लाई करना, आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्द से जल्द अपना कोर्स लेकर आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। RT log E के दिख रहा है। अब क्या करिए, समीकरण में -NF से भाग देने पर, क्योंकि दोनों तरफ है, तो क्या पाएंगे, भाग दिया तो ये से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहां से, ई सेल माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, उसको आगे कर लो, ई सेल नॉट माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो गया, RT वहां NF नहीं था तो NF नीचे हो गया, log E। कुछ नहीं किए कि जब -NF से भाग दिए तो ये कट गया, ये कट गया, वो आगे आ गया, वहां पे वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं मान क्या, अतः ई सेल बराबर ई नॉट सेल -2.303 RT बाई NF log E के, सॉरी E हटा दो, 10 हो जाएगा, ये मान चेंज हुआ यहां से, log 10 के। सर ये 2.303 कहां से आ गया, नहीं समझ में आया। ये मान है बेटा, ये मान है इसका कि log E बराबर 2.303 log 10। बताइए क्या ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे? बिल्कुल, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये उसका मान है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां मान रख दीजिए, R का मान मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, 8.314। कैलकुलेटर ले लीजिएगा बेटा, थोड़ा सा बड़ा है तो जल्दी हो जाएगा। T 298, F का मान मेरे बच्चे जानते हैं 1 फैराडे मतलब 96,500। ठीक है, मान रखने पर, कैलकुलेट करने पर क्या पाया, मान रख के कैलकुलेट करने पर हम लोग पा रहे हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.0591 बटा n क्या, log 10 के। ओके, और k क्या है, ये जो k है यही है उत्पाद बटे अभिकारक। मतलब चाहो तो एक और फॉर्मूला वहां से हम बना सकते हैं, देखिए थोड़ा छोटा लिखेंगे, समझ आएगा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 बटा n क्या हो जाएगा, log 10 ऊपर हो जाएगा उत्पाद, नीचे हो जाएगा अभिकारक, इसी फॉर्मूले से ये वाली। अब बच्चा इसको कॉपी करिए, इसमें कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके, 2 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी। फिर से समझना है तो साम स्थिरांक की बात करेंगे तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लीजिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान आपको याद है, क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अगर हम बात करें डेल्टा जी वैल्यू वहां पे है तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ये हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर इतना होता है, तो जहां जहां डेल्टा जी है वहां रख दिए, फिर माइनस एन एफ से भाग कर दिए तो ये वैल्यू निकल गई। इसको आप याद कर लीजिएगा कि जब भी लॉग ई हटेगा तो 10 होगा तो 2.303 से गुणा हो जाएगा और लास्ट में बन जाएगा उत्पाद। बोलो क्लियर है? आप बस एक लाइन बोलिए यस सर क्लियर है। अगर फिर भी मेरे बच्चों को कोई डाउट है तो एक और तरीका है मेरे पास जो आप जानते हैं, हम सभी तरीके से अपने बच्चों को समझाएंगे तब तक जब तक मेरे बच्चों को न समझ में आए तब तक। देखिए न समीकरण हमने बोला, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले लिया, साम स्थिरांक हो गया, उत्पाद बटे अभिकारक, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान हमने रख दिया। उसके बाद यही आपको समझा रहे थे कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट आर टी लॉग ई, डेल्टा जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस एन एफ ई सेल, रख दिया मान, माइनस एन एफ से भाग करने पर ये वैल्यू ये आ गई। और हम लोग जानते हैं कि लॉग ई की जो वैल्यू होती है वो 2.303 लॉग 10 होती है, तो यहां पे लॉग ई था, लॉग ई की जगह सीधा क्या रख दिया लॉग 10 और ये 2.3 को यहां गुणा कर दिया। देखिए कैसे, ऐसे यहां पे लॉग ई था और लॉग ई की जगह क्या लिख दिया 2.3 लॉग 3, देखो 2.303 लॉग 10, ये मान हो गई यहां से। आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं, टी हमेशा याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 273 जोड़ के 298 बना लिए। एफ का मान इतना, ई सेल की वैल्यू आ गई। आइए आगे बढ़ा जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डेनियल सेल के लिए न समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। और हम लोग अच्छे जानते हैं कि डेनियल सेल में मुख्यतः जिंक और कॉपर की प्लेटें लगी होती हैं जिनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है, इसलिए इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का कार्य होता है और ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या करेगी, निर्माण करेगी। देखिए हमने यहां समझ लिया कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, Zn से Zn+2 हो गया, Cu+2 से Cu+ हो गया, इस चीज को अभिकारक कहते हैं, इस चीज को उत्पाद कहते हैं। तो K की वैल्यू जो हो गई जिसको साम में बोलते हैं, उत्पाद बटे अभिकारक Zn+2 अपॉन Cu। अब Zn और Cu एक प्रकार के क्या है, ठोस पदार्थ है, तो उनका मान हो जाएगा 1 और 1 होने पर तब K की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ Zn+2 और Cu+2। इसी को उठाकर फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला देखिए क्या था, फॉर्मूला हमारा था यहां पे, अगर आपको याद होगा तो, कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n, यही फॉर्मूला था ना, n क्या, log 10 उत्पाद बटे अभिकारक
हमने देखा उत्पाद में क्या आया Zn+2, अभिकारक में क्या आया ये, और n की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी 2, मान रख दिया। अब इससे इसको काट लीजिए तो क्या हो गया ई सेल बराबर ई नॉट सेल, इसको काटा तो 0 0, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 5 10, चाहो तो एक और ले जाते तो 2 छक्का 11, log 10 Zn+2 Cu+2। बताइए ऐसा कोई बच्चा जिसको डाउट हो रहा है, बोलो अनामिका, पूजा, सुरजीत, अतुल, जितने भी मेरे बच्चे प्यारे प्यारे हैं, मेरे बेस्ट स्टूडेंट में से एक हैं, वो लोग बताइए क्या आपको यहां डाउट है? डाउट वैसे होगा नहीं, अगर हो तो बता दो हाँ या ना में, और नहीं तो बच्चा बस एक लाइन लिखे यस सर क्लियर है। चलिए तो हम मान लेते कि हमारे बच्चों को यह चीज क्या है, क्लियर है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखिए बोल दिया कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.34 है। आप चाहो तो किताब में भी देख लोगे इतना ही लिखा होगा। तो 0.1 एम सांद्रता पर कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या बताइए विभव बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, कॉपर का अपचयन हो रहा था तो Cu से Cu+2 से Cu हो गया, मतलब उधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको उदासीन करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दिए। तब क्या पाया, साम में देखो, साम में क्या हो जाएगा के का मान, उत्पाद मतलब कॉपर, आगे कोई गुणांक नहीं है, बटे अभिकारक मतलब Cu+2 क्या है हम जानते हैं, आप भी जान जाएंगे। हम जानते हैं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0591 बटा n log 10 उत्पाद बटे अभिकारक। इसी फॉर्मूले में सबको हटाना है। क्या हो गया भाई, आपको क्वेश्चन में ई नॉट सेल दिया है कितना +0.34, ई सेल निकालो, ई सेल बराबर 0.34 माइनस n की भी वैल्यू दी है 2, तो 0.0591 बटा 2 log 10 उत्पाद की जगह रख दो Cu और इसकी जगह रख दो Cu+2। अब इसी को क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है। Cu कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ही कट जाएगा, तो यहां पे 0.34 माइनस, इससे इसको काट लो, अभी देखे थे 2 मिनट पहले, 0.0295 log 10 ये पूरा कन्वर्ट होके 10 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि log 10 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो 0.34 माइनस 0.0295 गुणे 1 वही आएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 0.34 माइनस 0.0295, अब 0.34 है और उसी के नीचे 0.0295, तो इसके बाद अपने आप से 0 बढ़ा लीजिए। अब इसी को घटाना है तो 5 0 1 सॉरी 3 का 3 ही रहेगा ना,
माइनस में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई सेल की वैल्यू 0.3105 वी वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर ई सेल की वैल्यू। अगर आपको अच्छा लगे तो बच्चा प्लीज 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 लाइक करिएगा, क्योंकि आप जानते हो लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है, हम धूप वाले हो गए। कॉपी करो, ओके। अगर कोई डाउट है तो बताना, जल्दी से इसको कॉपी करिए बच्चा। ठीक है, एकदम ध्यान से अच्छे समझ समझ के कॉपी करिए। बहुत इजी है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। हम ऑनलाइन हैं, आपके डाउट्स को तुरंत फट से बता देंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं। क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का भी है, कि pH बराबर 10 के विलयन के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन, परिकलन का मतलब होता है निकालना, परिकलन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2012 में आया हुआ है, ये 2012 का क्वेश्चन है। चलिए भाई, आपसे कहते हैं जब भी क्वेश्चन में दे तो पहले लिखा करिए क्या क्या दिया है। अगर क्वेश्चन से निकालना सीख गए क्या दिया है क्या लिया है तो आधा आंसर सॉल्व। क्या दिया है? दिया है हम लोग को pH का मान, pH बराबर 10, ठीक है। तो H प्लस की सांद्रता आप निकाल लिए कितना, 10 पे घाते -10 m। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, pH बराबर -log(10) H प्लस आयन। इस फॉर्मूले से शॉर्टकट आप निकालिए कितना, H प्लस का मान 10 पे घाते -10। हाइड्रोजन का विघटन हो रहा है तो हाइड्रोजन ले लो भाई, विघटन करने पर सिर्फ H2 बना। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं कि इस सेल बराबर इनॉट सेल (0.0591/n log10 उत्पाद बटे अभिकारक। अब तो आप पकड़ ही लिए कि यह उत्पाद हो जाएगा और ये वाला अभिकारक हो जाएगा। तो अब क्या करिए, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए कि इस सेल बराबर E0 सेल -0.0591/2 log 10 H2/H प्लस, यहां पे पावर था तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। काट लो, इस सेल बराबर E0 सेल, इससे इसको काट लो 0.0296। अब देखिए log 10 H2 और H प्लस की वैल्यू, तो अगर H2 से H प्लस को काटा जाए तो log 1/10⁻20 हो जाएगा। इसको काटो तो log 10 1/10⁻20, तो 20 की वैल्यू 10 हो गई। तो ई सेल बराबर E0 सेल
0.02956 गुणे 20। आंसर इस सेल, बताओ। अब ये तो समझ ही गए होगे क्या है, ये आपका है होमवर्क, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूले में जो जो वैल्यू दिया है बस वो निकाल देना है। ये फॉर्मूला एकदम रट दिए हम लोग। ई सेल बराबर ई नॉट सेल इतना बटे उत्पाद अभिकारक, ये समीकरण है, समीकरण से हम उत्पाद अभिकारक निकाल लिए। यहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई सर ये कैसे आ गया। बेटा ये वैल्यू इसका मान होता है, मान क्या है हम लोग याद रखेंगे कि H2 बाई H प्लस टू द पावर होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 1/10 टू द पावर -20, क्योंकि इसका लॉग लेंगे, log 10 m/n से, ठीक है। और आपको बता दें एग्जाम में ये मान अक्सर आपको दिए होंगे, इसके लिए बेटा आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, चला जाए आगे। यहां तक कोई समस्या नहीं है। हम मान लेते हैं हमारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं, उनको ये बात समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं ना। आगे चलिए, आप लोग हेडिंग बनाइए सीधा। क्या? बैटरियां। आपको याद होगा कि कुछ बैटरियों को हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन हम सिर्फ आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहे, नॉलेज के लिए पढ़ा रहे। तो बच्चों प्लीज ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर हम लोग सिर्फ पास हो जाएं कि गिरते पड़ते पहुंच जाए, ये चीज निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग को टॉप करना है। और एक टॉप स्टूडेंट कभी भी ये बात नहीं सोचता, वो नॉलेज लेता है जो उस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो ये बात एकदम दिमाग से निकाल दी, सर में क्या पढ़ना है क्या नहीं। आपको बस सुबह क्लासेस की इस बैच में पढ़ना है और इस बैच में पढ़कर 95% अबव लाना है, बस ये सोचना है। आइए बैटरियों के बारे में देखा जाए। तो बैटरियों का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, सोचिए। बैटरियों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। वास्तव में बैटरी में एक से अधिक सेल श्रेणीबद्ध रहते हैं जो मूलतः एक गैल्वेनिक सेल का कार्य करते हैं। और आपको पता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। बैटरियों का काम यही है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। इसके आधार पर बैटरियों को कुछ भागों में बांट दिया गया, एक प्राथमिक बैटरी, एक द्वितीयक और एक ईंधन। प्राथमिक, द्वितीयक और ईंधन। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक की। अगर प्राथमिक की बात की जाए तो प्राथमिक सेल इस प्रकार के शेल, देखिए ध्यान से, हेडिंग बनाइए प्राथमिक सेल, जिसको प्राइमरी सेल के भी नाम से जानते हैं। इस प्रकार के शेल का प्रयोग केवल एक बार किया जाता है, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे मेरी घड़ी में जो बैटरी लगी है, आपके दीवार घड़ी में जो बैटरी लगी है, आपके रिमोट में जो बैटरी लगी है। देखिए हमारे पास ये रिमोट है, मेरे बच्चे जान रहे किस चीज का रिमोट है, एसी का रिमोट है। तो इस एसी के रिमोट में जो बैटरी लगी है, तो ये सब के सब किस में आते हैं, प्राथमिक सेल में आते हैं, जिसमें मुख्यतः एक बार ही बैटरी उपयोग की जाती है, उसको खत्म हो जाती है। इन्हीं को कहा जाता है क्या, शुष्क सेल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्राई सेल। तो ये सामान्य रूप से रेडियो, घड़ियों आदि में प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना आपकी किताब में भी दी है, एक बार आप किताब भी देख लीजिएगा कि इस सेल में जस्ते का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करेगा। जस्ता, जस्ता बोले तो जिंक,
जिंक कार्क या एनोड का, और दूसरी लगी है ग्रेफाइट की छड़। ग्रेफाइट के चारों ओर MnO2 तथा कार्बन के मिश्रण से घिरी रहती है जो कैथोड का कार्य करती है। इलेक्ट्रोड के बीच के स्थान को अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एवं जिंक क्लोराइड जिंक के नम पेस्ट से भर दिया जाता है। इसीलिए कभी भी बैटरी को आप फाड़िए तो देखोगे गीला गीला पदार्थ निकलेगा। वो गीला पदार्थ एक प्रकार का क्या है? पेस्ट है। आइए इसकी संरचना की बात करें तो देखिए यही संरचना है। आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिएगा, उसमें दिया होगा। इसी को शुष्क शेल कहते हैं, इंग्लिश में ड्राई शेल कहिए। ये तुम्हारा ग्रेफाइट की छड़ है जो कैथोड का कार्य करेगी। यहां जस्ते की प्लेट है जो एनोड का कार्य करेगी। ये MnO2 है और कार्बन चूर्ण और NH4Cl का ये एक पेस्ट होता है। पेस्ट मतलब गीला पदार्थ। और यही पेस्ट जब जल जाता है तो काला काला पदार्थ निकलता है। आपको एक राज की बात बताएं, बचपन में हम लोग क्या करते थे, बैटरियों को जुगाड़ करते थे और फिर बैटरियों में से काला पदार्थ निकालते थे, खासकर निप्पो बैटरी का ज्यादा। और काला पदार्थ निकालकर होली के समय अपने दोस्तों को लगा देते थे। ठीक है, आप लोग भी करिएगा, वैसे नहीं करिएगा क्योंकि ये केमिकल है, जला भी सकता है। उस समय दिमाग था नहीं तो ऐसा काम कर लेते थे। तो चलिए ये हो जाएगा आज का होमवर्क। अगर आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।